हाय नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मस्त कोंकणी फूड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप कैसे हो? अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज की हमारी रेसिपी की ओर। तो आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे। अगर खाने की दुनिया में कोई सुपरस्टार हो तो उनमें से ज़रूर से एक होंगे हमारे छोले भटूरे। ये कोई आम डिश नहीं है, ये एक इमोशन है। जब गर्मा गर्म भटूरे तेल में फूलते हैं और मसालों का तड़का हमारे छोलों पे लगता है तो लगता है जैसे कि स्वाद का कोई कॉन्सर्ट चल रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे ही सफ़र में जहाँ हर बाइट में है रोमांच, हर खुशबू में है कहानी और हर प्लेट में है एक प्यार। ये है छोले भटूरे की जादू जो दिल को भी भाती है और पेट को भी। तो कस लीजिए अपनी स्वाद की सीट बेल्ट, क्योंकि अगले थोड़ी सी देर में हम उतरने वाले हैं दिल्ली की गलियां, पंजाब की रसोइयाँ, हर उस जगह पे जहाँ छोले भटूरे का जिक्र होता है। तो आज हम बना रहे हैं बढ़िया से छोले भटूरे। तो शुरू करते हैं भटूरे का आटा लगा के। तो भटूरे का आटा लगाना एकदम आसान है। मैं जो सारे स्टेप्स बता रही हूँ वैसे ही आपको फॉलो करने हैं। बाकी आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स हो तो ज़रूर से वेलकम है, ज़रूर से कमेंट करके बता दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम वो वाले टिप्स ले सकें। तो पहले तो आटा लगाने के लिए हमें लगेगा मैदे का आटा। तो मैदे के आटे से हम बनाएंगे भटूरे। तो 2 कप मैदे का आटा यूज़ किया है। मैं सारे प्रपोर्शन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे 1 टेबलस्पून आपको शुगर डालनी है। शुगर पाउडर जो रहता है उसे डालना है, कि नहीं शक्कर की पाउडर, पिसी हुई शक्कर डालनी है। इसके बाद आधा टीस्पून आपको डालना है बेकिंग सोडा। और अब इसके अंदर जाएगा आधा स्पून बेकिंग पाउडर। अब इसके अंदर जाने वाला है 1/4 कप ऑफ सूजी यानी रवा जिसे आप कहते हैं, वो इसके अंदर जाने वाला है। आपके स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिलाइए। तो ये जो सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा दही। तो दही यूज़ कर रहे हैं हम 1/3 कप। तो आपको मैं प्रोपोर्शन फिर से बता देती हूँ। मैंने 2 कप ऑफ मैदे का आटा लिया है, इसमें 1/4 कप ऑफ सूजी डाल दी है, 1/3 कप ऑफ मैंने दही डाल दिया है, आधा टीस्पून हमने डाला है बेकिंग सोडा, आधा टीस्पून हमने डाला है बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून हमने डाला है शुगर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक जाएगा। अब आटे को दही के साथ अच्छे से मिलाइए। फिर इसके अंदर पानी डालना है। पानी कितना डालना है? मैंने पानी यहाँ पे आधा कप पानी डाल दिया है। आपको कम या ज़्यादा लग सकता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं आटा अच्छे से हमें इसे मलना है। ऊपर से नीचे डाल के पटक के इसे अच्छे से मलना है। यहाँ पे आटे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है और फिर से इसे अच्छे से मैंने गूंद लिया है। तो अच्छे से आटा रेस्ट करने के लिए आपको हमें रखना है 2 घंटे के लिए। तो आटा हम साइड में 2 घंटे के लिए रेस्ट करने रखेंगे। अब आते हैं असली हीरो पे, छोले। ये कोई आम छोले नहीं हैं, ये है एक शाही छोले। रात भर जिसे भिगोया जाता है, फिर धीमे आंच पे पकाया जाता है और फिर आते हैं तड़का, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और ढेर सारे मसालों का। तो ये छोले जो है इसे अच्छे से मैंने वॉश करने रख दिया था, वॉश करके लिए हैं और इसे मैंने रात भर भिगोया है। अब इसके अंदर जाने वाली है एक पोटली जो कि है सीक्रेट पोटली। इसके अंदर मैंने चाय पत्ती डाली है 2 चम्मच, अजवाइन डाला है थोड़ा सा आधा चम्मच। इसके बाद इसमें डाली है मैंने ग्रीन कार्डेमम यानी इलायची, हरी वाली इलायची। आपके पास बड़ी इलायची है तो 1 बड़ी इलायची डाल दीजिए। फिर इसमें जाएगा सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, आधा इंच की दालचीनी। फिर इसके अंदर आपको डालनी है काली मिर्च। अगर आपके पास काली मिर्च और लौंग है तो काली मिर्च और लौंग भी इसके अंदर जा सकती है। तो ये हमारी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई है। अब हमने लेना है क्या? कुकर के अंदर हमने जो छोले वॉश करके रखे हैं, भिगो के रखे थे रात भर, उसे डाल देना है। अब इसके अंदर जाएगी ये सीक्रेट पोटली जिसके अंदर चाय पत्ती है, अजवाइन है, लौंग है, कार्डेमम यानी इलायची है, बड़ी वाली इलायची, छोटी वाली इलायची, हरी वाली या मसाला इलायची है। इसके बाद इसमें है काली मिर्च है। अब हम डालेंगे इसमें यहाँ पे आंवला। तो आंवला थोड़ा सा ही डालना, अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो आंवला थोड़ा सा ही डालना है। और काली मिर्च मैं पोटली में डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी डाल दी है। थोड़ा सा स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। और पानी आपको 1 इंच के ऊपर ही इसके ऊपर छोले के ऊपर पानी रखना है। अब हमें छोले को ढक्कन रख के कुकर के ऊपर सीटी लगानी है। तो सीटी कितनी लगानी है? पहली सीटी आपको फास्ट गैस के ऊपर लगानी है और उसके बाद 4 से 5 सीटियाँ धीमी आंच पे लगानी है।
मीडियम से धीमी आंच पे आपको सीटियाँ लगानी है, पर पहली जो सीटी है इसे फास्ट गैस पे ही लगानी है। तो ये छोले अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। तो पोटली के अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स है मैं फिर से आपको बता देती हूँ। तो पोटली के अंदर मैंने डाली थी चाय पत्ती 2 चम्मच, फिर इसके अंदर डाल दी थी मैंने अजवाइन, फिर इसके अंदर मैंने डाल दी थी हरी वाली इलायची। आपके पास मसाला इलायची है तो 1 मसाला इलायची आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आपके पास लौंग है तो लौंग आपको 3 से 4 लौंग के पीसेस इसके अंदर डाल सकते हैं। काली मिर्च 4 से 5 डाल सकते हैं। लहसुन मैंने डाला है, लहसुन को थोड़ी सी कूटना है और फिर इसके अंदर डाल देना है। और फिर इसके अंदर डालना है आपको सिनेमन की स्टिक यानी दालचीनी डाल देनी है। और ये बढ़िया से पोटली रेडी। ये वाले मसाले मैंने छोले अब अच्छे से सीटी लग रही है, 4 से 5 सीटी अच्छे से लो गैस के ऊपर लगने दीजिए। अब जाएगा प्याज। प्याज को आपको महीन बारीक बारीक कट करना है। प्याज से तड़का एकदम बढ़िया लगता है। तो प्याज अगर आप चाहें तो पीस के भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे चॉप करके लिया है। यहाँ पे मेरे पास चॉपर अवेलेबल था, इससे मैंने चॉपर से इसे फाइनली चॉप करना है, बारीक चॉप करना है। तो यहाँ पे 3 से 4 प्याज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं, एकदम छोटे साइज़ के हैं तो 4, मीडियम साइज़ के हैं तो 3 और बड़े हैं तो 2 ही प्याज आप इस्तेमाल करें। तो मेरे पास बड़े वाले प्याज थे तो मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं। अब इसकी मैंने बारीक चॉप करके ले लिए हैं। अब जो बाकी सब इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको अदरक लगने वाला है, फिर लगने वाली है हरा धनिया और टमाटर। तो टमाटर जो है इसे हमने पीस के लेना है, ग्राइंडर से पीस के लेना है। अदरक को आपको ऐसे कट कर लेना है ताकि हम उसे ऊपर से डेकोरेट भी कर ले। और आपको जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना के रख देनी है। अब मैं यहाँ पे हरा धनिया भी चॉप करके लेती हूँ। और टमाटर को सिर्फ रफली चॉप करना है क्योंकि आपको इसे मिक्सी ग्राइंडर में चला के लेना है। आप चाहे तो प्याज को भी मिक्सी ग्राइंडर में चला सकते हैं, पर दोनों अलग अलग करना पहले, क्योंकि पहले तेल में प्याज जाने वाला है। प्याज पकने के बाद इसके बाद इसमें जाएगा टमाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर भी यहाँ पे मैं चॉप कर लेती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत, ताकि ऐसे ही रेसिपीज़ आपके साथ शेयर होती रहे। बाकी वीडियो तो ज़रूर से पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से बनता है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर से शेयर करना है। बाकी आज है डे 24 ऑफ मेकिंग डिलीशियस यमी रेसिपीज़। हम 30 डेज़ चैलेंज कर रहे हैं जिसमें 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़ बना रहे हैं। तो आज है हम 24 डे पे पहुंच गए हैं। अब थोड़े से ही देर में हम 30 डेज़ चैलेंज हमारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम चाहे तो चैलेंज कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैंने कट कर ली है। और यहाँ पे मैंने कुकर भी खोल लिया है। कुकर की पूरी हवा निकाल दीजिए और फिर ही कुकर खोलना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोले हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसके अंदर जो आंवला है उसे निकाल लीजिए, ज़्यादा आंवला भी इसके अंदर नहीं डालना है। अब ये जो छोले हैं इसे मैं यहाँ पे स्ट्रेन करके निकाल लेती हूँ। और ये पानी भी हमें यूज़ करना है तो इसे भी हम साइड में निकाल लेते हैं। पानी का थोड़ा टेस्ट कर लीजिए, अगर ज़्यादा खट्टा है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करें। बाकी अभी तड़के की शुरुआत करते हैं। तड़के के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई गर्म करने लगी है। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई है तो इसके अंदर आप ज़रूर से इसे कर लीजिए। मेरे पास ये नॉर्मल वाली थी तो उसमें किया है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया था। ऑयल अच्छे से गरम होने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाला है और आधा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने प्याज डाल दी है। प्याज हमने बारीक कट की हुई डाली है। अगर आपने मिक्सी ग्राइंडर में चलाई हुई ली है तो अभी इसके अंदर वो वाली प्याज डाल सकते हैं। इसके बाद प्याज थोड़ी सी गोल्डनिश ब्राउन होने लगेगी तब आप इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अच्छे से पकने के बाद ये जो प्याज है वो भी अच्छे से गोल्डनिश ब्राउन हो गई है। अब इसके अंदर डालेंगे हम टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के यूज़ किया है, उसकी मैंने यहाँ पे प्यूरी बना ली है। अब इसको इसके अंदर डाल देते हैं और इसे भी अच्छे से चला लेते हैं जब तक कि हमारे टमाटर को अच्छे से ऑयल ना छूटे, तब तक कि हमें इसे चला लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से हमने पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। इसे अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर को थोड़ा सा ऑयल यानी तेल छूटने लगा है। और थोड़ी देर हम इस टमाटर को भून लेते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम मसाले में पहले नंबर पे आता है लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे कलर वाला लाल मिर्च पाउडर है, आपके पास नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर है तो आप वो आधा चम्मच इस्तेमाल करें। फिर इसके अंदर हम डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर।
इसके बाद इसके अंदर डाले गए 1 चम्मच धनिया का पाउडर और आधा चम्मच जीरे का पाउडर। फिर इसमें जाएगा छोले मसाला। छोले मसाला जो आपके पास अवेलेबल है वो आप इसके अंदर ज़रूर से डालें। और अगर आपको चाहिए छोले मसाले का रेसिपी तो ज़रूर से कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वाली रेसिपी बड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने छोले मसाले की रेसिपी नहीं डाली है। तो मैं ज़रूर से छोले मसाले की रेसिपी देखूँगी और आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोले मसाले इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़े से छोले डालने हैं, एकदम थोड़े से, जितने छोले हैं उनमें से 1/4 छोले इसके अंदर डालने हैं और इन्हें यहाँ पे थोड़ा सा रफली स्मैश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर, हमारा प्याज अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अब जो पानी हमने साइड में रख दिया था उसे हमने इसके अंदर डालना है, पर वैसा ही मैंने पूरा नहीं डाला था क्योंकि वो पानी थोड़ा सा खट्टा था। तो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जो प्रोटीन वाला पानी यानी ये छोले वाला पानी और थोड़ा सा नॉर्मल पानी मिला के मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। सेम ही मैंने छोले सारे इसके अंदर डाल दिए हैं, थोड़ा छोले वाला पानी और थोड़ा नॉर्मल पानी मिला के यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारे हमारे छोले बनके रेडी हो रहे हैं। अब इसे अच्छे से 5 से 10 मिनट तक स्लो गैस पे पकाना है जब तक कि छोले अच्छे से फ्लेवर ना ले सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं बढ़िया से फ्लेवर आ गया है हमारे छोले के ऊपर। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। बाकी अब हमारे छोले बन के रेडी हो गए हैं, उसे हम साइड में रखेंगे। उसके ऊपर और थोड़ा सा तड़का लगेगा, पर वो पहले हम भटूरे बनाएंगे फिर तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भटूरे का आटा मैंने दो घंटे के लिए मैंने रेस्ट करने रखा था। अब इसके हमने बॉल्स बना के रेडी कर लेने हैं। बॉल्स बना के यहाँ पे 15 से 20 मिनट के लिए ये बॉल्स बना के रेस्ट करने रख देने हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है और ये बॉल बना के यहाँ पे और प्लेट के ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा के ये बॉल सारे एक शेप में बना लिए हैं। तो इसमें से मैंने 7 से 8 बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है, 2 चम्मच घी गरम करने के लिए रख दिया है। अभी हमारे छोले अच्छे से गरम हो गए थे और हमारे पक गए थे। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाउल के अंदर सारे छोले निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, हरी वाली मिर्च, जो स्लिट किए हुए हरी वाली मिर्च है, और जो अदरक हमें कट कर लिए है वैसे अदरक यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो हरी मिर्च जाएगी, हरा धनिया जाएगा, अदरक जाएगा। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर हम डालेंगे गर्मा गर्म घी और ये बढ़िया सी रेसिपी हमारी बनके रेडी हो जाएगी। अब बात करते हैं साइड एक्स्ट्रास की, जो कि है प्याज के गोल टुकड़े, कटा हुआ नींबू और खट्टा मीठा अचार। ये सब मिलाकर प्लेट को बनाते हैं एक परफेक्ट थाली। और अगर लस्सी साथ में हो तो क्या कहना, मीठी ठंडी मलाईदार लस्सी जो छोले भटूरे की गर्मी को संतुलित कर लेती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भटूरे का आटा मैंने 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया था। बॉल्स बना के पहले तो 2 घंटे के लिए रेस्ट करने रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब इसे अच्छे से मैंने राउंड शेप दे दिया है भटूरे के आटे को। और आप चाहे तो ओवल शेप कर सकते हैं या आप इसे राउंड शेप कर सकते हैं। और इसे अच्छे से आपको बेल लेना है। ओवल शेप चाहे तो ओवल शेप कर लीजिए, राउंड शेप चाहे तो राउंड शेप इसे कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भटूरे अच्छे से मैंने ओवल शेप के बना लिए हैं। अब ये जो ऊपर वाली साइड है वो तेल में नीचे की साइड जाएगी और जो नीचे की साइड है वो जाएगी ऊपर की साइड। तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, ऊपर की जो साइड है पहले तो क्या करते हैं कढ़ाई गरम करने रखते हैं, कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम करने के लिए रख देते हैं। अब जो नीचे वाली साइड है वो ऊपर आएगी और जो ऊपर वाली साइड थी जिस पे हम बेल रहे थे वो यहाँ पे नीचे कढ़ाई के नीचे की साइड में जाएगी। तो ये भटूरा अच्छे से फूल जाता है। तो यहाँ पे एक साइड से अच्छे से इसके ऊपर तेल डालना है और फिर साइड झटपट चेंज करके दूसरे साइड से भी यहाँ पे तेल डालना है। तो यहाँ पे भटूरा अच्छे से फूल जाता है। तो मैं एक राउंड शेप का बना लिया था और बाकी सारे मैंने ओवल शेप के भी बनाए हैं। तो ये छोले आप देख सकते हैं कितने प्यारे छोले बन गए हैं। अब इसे मैं परोस लूँगी। तो दोस्तों छोले भटूरे सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक अनुभव है। ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में मसाला ज़रूरी है और कभी कभी तो चलता है तले हुए भटूरे भी। पर अगर आपको तले हुए नहीं पसंद है तो आप बेक्ड भी भटूरे खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस छोले भटूरे को गर्मा गर्म छोले भटूरे को मैं टेस्ट कर लेती हूँ। आप इसे प्याज के साथ भी खा सकते हैं, पर मुझे ये अभी के अभी टेस्ट करने हैं तो मैं अभी इसे खोल के खा लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूले हुए छोले भटूरे और उसके साथ छोले कितने प्यारे और लाजवाब लग रहे थे। मुझे पर्सनली ये
छोले भटूरे पसंद आए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आपके पास कोई टिप्स और ट्रिक्स है तो ज़रूर से शेयर करना, ताकि अगली बार हम वैसे वाले छोले भटूरे ज़रूर से ट्राई करें। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना भूलना मत। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय कुकिंग।